बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। जीवों के कल्याण हित प्रभु लीन अवतार श्री परमहंस के रूप में प्रकटे दया को धार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। प्राचीन काल की बात है कि एक गुरुकुल में अन्य विद्यार्थियों के साथ वीरभद्र और देवदत्त नाम के दो विद्यार्थी भी विद्या अध्ययन कर रहे थे। वीरभद्र राजा का लड़का था और देवदत्त एक निर्धन ब्राह्मण का पुत्र था। यह दोनों ही कुशाग्र बुद्धि के थे और दोनों में ही गहरी मित्रता थी। विद्या अध्ययन करते हुए दोनों के कई वर्ष बीत गए। ज्यों-ज्यों वे युवा होते गए, ब्राह्मण पुत्र देवदत्त के दिल में यह विचार बहुत प्रबल होता गया कि मेरा मित्र राजपुत्र है। विद्या अध्ययन काल पूरा करके जब वह घर वापस जाएगा तो ठाट बाट से जीवन व्यतीत करेगा। शारीरिक सुख सुविधा के हर प्रकार के सामान उसे उपलब्ध होंगे, जबकि मुझ निर्धन को जीवन निर्वाह करने के लिए दिन रात एक करना पड़ेगा। काश मैं भी किसी राजा अथवा किसी धनाढ़ व्यक्ति का पुत्र होता तो मुझे भी यह सब कुछ प्राप्त होता। यह विचार करके उसके अंदर इतना अधिक घर कर गया कि हर समय उसे कचोटने लगा। वह इस बात को पूरी तरह से भूल गया कि राज्य अधिकार, मान प्रतिष्ठा अथवा शारीरिक इंद्रियों के सुख भोग आदि प्राप्त कर लेने से न तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य पूरा है और न ही ये सब कुछ प्रभु के दरबार में काम आता है। सत्पुरुष श्री अर्जुन देव जी महाराज तो स्पष्ट शब्दों में फरमाते हैं कि राज मिलन जोबन गृह शोभा रूपवंत जोआनी बहुत दरब हस्ती और घोड़े लाल लाख बै आनी आगे दरगह काम न आवे छोड़ चले अभिमानी काहे एक बिना चित लाइए उठत बैठत सोवत जागत सदा हरि ध्याइए। अर्थात राज्य अधिकार, जमीन जायदाद, यौवन सुंदर घर, प्रतिष्ठा, सौंदर्य, बहुत धन, हाथी घोड़े और लाखों के मूल लाल, इनमें से कोई भी चीज परमात्मा के दरबार में काम नहीं आती। इनका अभिमान करने वाला मनुष्य अंततः इन सबको यहीं छोड़कर यहाँ से चला जाता है। इसलिए एक परमात्मा के बिना अन्य किसी वस्तु से चित्त क्यों लगाया जाए और उसकी चाह क्यों की जाए। उठते बैठते सोते जागते सदा परमात्मा का ही सुमिरन भजन करना चाहिए। यदि परमात्मा की याद चित्त में नहीं है और मनुष्य परमात्मा के सुमिरन भजन से अचेत है तो नीच योनियों में जीव को जाना पड़ता है, जैसा कि सत्पुरुषों का फरमान है। राज मिलक सिकदरिया रस भोगड़ विषथार बाग सुहावे सोहड़े चले हुकुम अफार रंग तमाशे बहुविधि चाय लाग रहिया
चित न आइयो पार ब्रह्मता सरब की जून गैया। अर्थात राज धन संपदा संपत्ति शासन अधिकार विस्तृत रसभोग सुंदर बाग बगीचे इन सब का कोई मालिक हो, अनेकों लोगों पर उसका आदेश चलता हो, अनेक प्रकार के रंग तमाशों में वह चाव से लगा हुआ हो, यदि उसके चित्त में परमात्मा की याद परमात्मा का नाम नहीं बसा हुआ हो तो वह निश्चय ही सर्प की योनि में जाएगा। इन वाणियों के आधार पर स्वयं ही विचार करो कि इन वस्तुओं की चाहना करना क्या उचित है? कदापि नहीं। किंतु देवदत्त के मन मस्तिष्क में इनकी चाहना पूरी तरह से घर किए हुई थी। गुरुदेव की देवदत्त पर अत्यंत कृपा एवं असीम स्नेह था और उनकी यह हार्दिक इच्छा थी कि देवदत्त मानव जन्म के अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल एवं सकारत करे। इसके लिए वे हर समय उसे भजन भक्ति की प्रेरणा दिया करते थे। परंतु देवदत्त के मन मस्तिष्क पर चूंकि धन पद मान इज्जत तथा शारीरिक इंद्रियों के सुख भोगों के सामानों का उन्माद छाया हुआ था, अतः गुरुदेव के उपदेशों की ओर वह तनिक भी ध्यान न देता और जो उपदेशों की ओर ध्यान ही न दे उसे आचरण क्या करना है। गुरुदेव उसके आंतरिक भावों को अच्छी तरह समझ रहे थे। जब उन्होंने देखा कि माया के विचार उस पर पूरी तरह हावी है तो फिर उन्होंने किसी अन्य उपाय से उसे सन्मार्ग पर लाने का विचार किया। उन्हीं दिनों देश का राजा गंभीर रूप से बीमार हो गया और उसके बचने की कोई आशा न रही। अतः राजा के आदेश से मंत्री राजपुत्र वीरभद्र को लेने के लिए गुरुकुल आश्रम जा पहुंचा। राजा का यह विचार था कि वह अपने जीते जी वीरभद्र को राजा घोषित कर उसका राज अभिषेक कर दे। महामंत्री आश्रम पर पहुंचा और गुरुदेव के चरणों में उपस्थित होकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हें स्थिति से अवगत कराते हुए निवेदन किया, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं वीरभद्र को अपने साथ ही ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि राजा साहिब यह चाहते हैं कि वीरभद्र को शीघ्र अतिशीघ्र देश का भावी राजा घोषित कर उसका राज अभिषेक कर दिया जाए। गुरुदेव ने महामंत्री से सारी बात सुनकर कहा, महामंत्री आप वीरभद्र को बड़ी खुशी से अपने साथ ले जा सकते हैं। वह अपना अध्ययन पूरा कर चुका है और हम कुछ दिनों के पश्चात उसे घर जाने की आज्ञा देने ही वाले थे। तत्पश्चात गुरुदेव ने वीरभद्र को बुलवाया और महामंत्री के आने का कारण उसे बतलाते हुए कहा, वत्स महामंत्री तुम्हें लेने आए हैं क्योंकि तुम्हारे पिता की यह इच्छा है कि वे तुम्हारा राज तिलक कर तुम्हें देश का भावी राजा घोषित कर दें। अतः तुम शीघ्र ही महामंत्री के साथ राजधानी चले जाओ। किंतु एक बात हमारी सदा याद रखना कि जब तुम राज की बागडोर संभालो तो धर्म और न्याय के पथ पर चलते हुए प्रजा को संतानवत समझते हुए राज्य का संचालन करना, ताकि तुम्हारे राज्य में सदा ही सुख शांति बनी रहे। वीरभद्र ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर निवेदन किया, गुरुदेव आपके आदेश का मैं प्राणपण से पालन करूंगा और आपकी कृपा एवं आशीर्वाद से सदा धर्म और न्याय के पथ पर ही चलने का प्रयास करूंगा। गुरुदेव आपका अनुग्रह एवं स्नेह मुझ पर सदा ही रहा है। आप आदेश दें कि मैं गुरुदक्षिणा में आपको क्या अर्पित करूं। गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, वत्स तुम सदा धर्म और न्याय के पथ पर चलो, बस यही हमारी गुरुदक्षिणा है। वीरभद्र ने पुनः निवेदन किया, गुरुदेव मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि गुरुदक्षिणा के रूप में आपको कुछ अवश्य भेंट करूं। यद्यप आपके उपकारों का बदला हो तो मैं त्रिलोकी की संपदा अर्पित करके भी नहीं चुका सकता। जैसे कि कथन भी है, सद्गुरु के उपकार का बदला दिया न जाए, सद्गुरु के उपकार का बदला दिया न जाए,
तीन लोक की संपदा भेंटत मन सकुचाए। फिर भी आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर मेरी हार्दिक भावना को पूर्ण करें। वीरभद्र के इस प्रकार आग्रह करने पर गुरुदेव के मन में एक विचार उभर आया। उन्होंने तुरंत देवदत्त को बुलवाया। उसके आ जाने पर गुरुदेव ने वीरभद्र से कहा, यह देवदत्त तुम्हारा अभिन्न मित्र है। इसके दिल में यह इच्छा अत्यंत प्रबल है कि इसके पास खूब धन हो, संसार में इसकी मान प्रतिष्ठा हो और शरीर की सब सुख सुविधाएं मौजूद हों। यदि तुम हमें गुरुदक्षिणा देना ही चाहते हो तो फिर ऐसा करो कि जब तुम इस देश के राजा बनो तो इसे अपना मंत्री बना लेना, ताकि इसकी हार्दिक इच्छा पूरी हो जाए। वैसे भी तुम जानते ही हो कि यह नीति शास्त्र एवं न्याय शास्त्र में अच्छा ज्ञान रखता है, अतः यह मंत्री पद के योग्य भी है। इसे मंत्री पद पर नियुक्त करोगे तो यह सदा तुम्हें सही परामर्श देगा। बस यही हमारी गुरुदक्षिणा है। वीरभद्र ने हाथ जोड़कर विनय की, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। मैं देवदत्त को भी अपने साथ ले जाता हूँ और इसका हर प्रकार से ध्यान रखूंगा। तत्पश्चात गुरुदेव को प्रणाम कर और उनसे आशीर्वाद लेकर महामंत्री राजपुत्र वीरभद्र तथा ब्राह्मण पुत्र देवदत्त तीनों रथ पर सवार होकर राजधानी की ओर चल पड़े। लगभग 20 सैनिक भी घोड़ों पर सवार रथ के पीछे पीछे चल पड़े। आश्रम से राजधानी दूर थी और वहां तक पहुंचने में 2 दिन लगते थे। महामंत्री का विचार था कि रात किसी कस्बे या गांव में व्यतीत की जाएगी, परंतु जब सूर्य अस्त होने लगा तो दूर दूर तक किसी बस्ती का नाम निशान न था। अंततः एक स्थान पर घने घने वृक्ष और स्वच्छ निर्मल जल वाला कुआं देखकर महामंत्री ने रथ वहीं रोकने का संकेत किया। रथ रोक दिया। महामंत्री ने वीरभद्र को संबोधित कर कहा, राजकुमार, दूर दूर तक बस्ती का कहीं चिन्ह नहीं है, अतः मेरा विचार है कि रात्रि यहीं व्यतीत कर ली जाए। आपकी क्या राय है? राजकुमार ने उत्तर दिया, आपका विचार उचित है। प्रातः होने पर ही आगे की यात्रा की जाए तो ठीक रहेगा। सब रथ से उतरे। यह देखकर सैनिक भी घोड़ों से उतर पड़े और अपने अपने घोड़ों को वृक्ष से बांध दिए। एक सैनिक ने बाल्टी रस्सी अपने घोड़े से उतारी, कुएं में से पानी निकालने लगा ताकि सब अपना हाथ मुंह धो सकें, और कुछ सैनिक सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने लगे और कुछ विश्राम के लिए जगह बनाने लगे। इस प्रकार सभी किसी न किसी कार्य में व्यस्त थे कि तभी सबने एकाएक जोरदार चीख सुनी। फिर यह आवाज, बचाओ बचाओ। जिधर से चिल्लाने की आवाज आई थी सबने उधर देखा तो सन्न रह गए। एक यक्ष ने अपने शक्तिशाली हाथों में राजकुमार को दबोच रखा था। सभी सैनिकों ने अपनी तलवारें और भाले संभाले। यह देखकर यक्ष हंसने लगा, फिर बोला, इन तलवारों और भालों का मेरे ऊपर कुछ भी असर होने वाला नहीं है। हाँ, यदि तुम लोग इन शस्त्रों का प्रयोग करोगे तो राजकुमार के जीवन को अवश्य ही खतरे में डाल लोगे। यक्ष के ये शब्द सुनकर महामंत्री सहित सभी सैनिक ठिठक गए। तब देवदत्त आगे बढ़ा और यक्ष के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, हे यक्ष, यह राजकुमार हैं और इस देश का भावी राजा हैं, अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इन्हें छोड़ दें। इसकी जगह आप मुझे पकड़ लें, मुझे इसमें कोई आपत्ति ना होगी। यक्ष ने कहा, इस स्थान पर मेरा शासन है। तुम लोगों ने बिना मेरी अनुमति के इस स्थान पर डेरा लगाया, इसलिए मैं राजकुमार को नहीं छोड़ सकता। भावी राजा होने पर भी इसने अनीति क्यों की? देवदत्त ने नम्रता पूर्वक कहा, हे यक्ष, हमें पता नहीं था कि इस स्थान पर आपका अधिकार है, अन्यथा आपकी आज्ञा के बिना यहाँ रुकने की धृष्टता हम कभी ना करते। हमसे अनजाने में जो भूल हुई है उसके लिए आप हम लोगों को क्षमा करें और राजकुमार को छोड़ दें। हम अभी यहाँ से चले जाएंगे।
समर्थ लोग सदा ही छोटों की भूल पर ध्यान न देकर उन्हें क्षमा कर देते हैं। आप भी हमें क्षमा कर दें। देवदत्त के मधुर वचन सुनकर यक्ष बहुत ही प्रसन्न हुआ और बोला, इन सब में तुम ही विचारवान, बुद्धिमान और नीत मर्यादा से युक्त जान पड़ते हो। यदि तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो तो मैं राजकुमार को छोड़ दूंगा। देवदत्त ने कहा, आप अपना प्रश्न बतलाइए। आपकी योग्यता के अनुसार मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा, किंतु आपको भी मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। यक्ष बोला, मुझे स्वीकार है। अब मेरा प्रश्न सुनो। मेरा प्रश्न यह है कि मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? यक्ष का प्रश्न सुनकर देवदत्त बड़ा चकित हुआ और हंसते हुए बोला, मैं तो सोच रहा था कि आप कोई बहुत ही जटिल प्रश्न मुझसे पूछेंगे, परंतु यह तो एक साधारण सा प्रश्न है जिसका उत्तर गुरुकुल का एक बच्चा भी दे सकता है। मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य यही है कि मनुष्य समय के पूर्ण सद्गुरु की शरण ग्रहण कर उनसे ज्ञान की प्राप्ति करे और उस ज्ञान प्रकाश के सहारे परमार्थ पथ पर अग्रसर होता हुआ जीवन के परम लक्ष्य अर्थात परमात्मा की प्राप्ति करे, क्योंकि जीवात्मा को मनुष्य जन्म की प्राप्ति केवल इसीलिए ही होती है। देवदत्त का यह उत्तर सुनकर यक्ष बड़ी जोर से ठहाका मारकर हंसा और फिर बड़ी देर तक हंसता रहा। तत्पश्चात उसने राजकुमार को छोड़ दिया। यक्ष को इस प्रकार हंसते देखकर देवदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह यक्ष के हंसने का कारण न समझ सका। जब यक्ष ने हंसना बंद किया तो देवदत्त से बोला, अब तुम अपना प्रश्न पूछो। देवदत्त ने कहा, प्रश्न तो मैं आपसे कुछ और ही पूछना चाहता था, परंतु आपकी हंसी ने मेरे मन में उथल पुथल मचा दी है। अब मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि आपके हंसने का कारण क्या है? क्या मेरा उत्तर ठीक नहीं था? यक्ष बोला, उत्तर तो तुम्हारा बिल्कुल ठीक था, परंतु क्या? देवदत्त ने उत्सुकता से पूछा। यक्ष ने कहा, आप सब लोग दिन भर की यात्रा करके थके हुए हैं, इसलिए भोजन करके विश्राम करें और मेरे हंसने के विषय में सोचना। यदि तुम्हें इसका कारण समझ में न आए तो फिर इसका उत्तर मैं तुम्हें सुबह सुबह दूंगा। यह कहकर यक्ष अदृश्य हो गया। तत्पश्चात सबने भोजन किया और फिर विश्राम करने लगे। देवदत्त ने न तो भोजन ही किया और न ही अब उसे नींद आ रही थी। यक्ष का अट्ठास करता हुआ चेहरा उसकी आंखों के आगे नाच रहा था और उसके मस्तिष्क में एक ही बात गूंज रही थी कि मेरा उत्तर जबकि ठीक था तो फिर यक्ष के हंसने का कारण क्या था? वह बार बार इसी बात पर विचार करता रहा। एक प्रहर बीत गया, दूसरा प्रहर बीता, रात्रि का तीसरा प्रहर बीतने को आया, परंतु देवदत्त की आंखों में नींद कोसों दूर थी। एकाएक उसके मस्तिष्क में एक विचार कौंधा और उस विचार पर आते ही मानो उसे यक्ष के हंसने का कारण मिल गया। वह मन ही मन कहने लगा, मेरा उत्तर सुनकर यक्ष का हंसना उचित ही तो था, जबकि मैं इस तथ्य को अच्छी तरह से जानता हूँ और यक्ष के प्रश्न करने पर मैंने उसे उत्तर भी यही दिया कि मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य यही है कि मनुष्य समय के पूर्ण सद्गुरु की शरण ग्रहण कर उनसे ज्ञान की प्राप्ति करे और उस ज्ञान के प्रकाश के सहारे परमार्थ पथ पर अग्रसर होता हुआ जीवन के परम लक्ष्य अर्थात परमात्मा की प्राप्ति करे, क्योंकि जीवात्मा को मनुष्य जन्म की प्राप्ति इसीलिए ही होती है। तब फिर मैंने मन में इस लक्ष्य को प्राप्त करने की अपेक्षा धन, पद, मान, इज्जत और शरीर इंद्रियों के भोगों के सामानों को प्राप्त करने की इच्छा हर समय क्यों बनी रहती है? अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा करने की अपेक्षा इन असत्य, अनित्य तथा साथ छोड़ जाने वाले पदार्थों की चाहना करना क्या अज्ञानता नहीं है? और मेरी इस अज्ञानता पर यदि यक्ष हंसा तो उसका हंसना उचित ही है,
क्योंकि मैंने इस बात को पढ़ सुनकर कंठस्थ तो कर लिया कि मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, परंतु इस बात को यदि जीवन में ना अपनाया, इस पर आचरण ना किया, तो फिर मात्र कंठस्थ कर लेने से तो यह उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आचरण के बिना मेरा यह ज्ञान क्या कोरा ज्ञान नहीं है? मुझ में करनी कहाँ, कथनी ही कथनी तो है, और जो मात्र कथनी ही कथनी कहता है वह तो अज्ञानी ही है। देवदत्त को अब यक्ष के हंसने का कारण समझ में आ चुका था और उसके मन रूपी आकाश पर छाए अज्ञान के बादल भी अब छिन्न भिन्न हो चुके थे। सुबह हुई, सब लोग जागे और नित्य कर्म से निपटकर जब आगे बढ़ने को हुए, तब देवदत्त ने राजकुमार वीरभद्र से कहा, तुमने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार मुझे मंत्री बनाना स्वीकार कर लिया और इस प्रकार गुरु की आज्ञा को भी सिरोधार किया और मेरे प्रति अपनी मित्रता भी निभाई, किंतु मैं अब तुम्हारे साथ राजधानी न जा सकूंगा, क्योंकि रात को यक्ष के प्रश्न का जो मैंने उत्तर दिया था, उस उत्तर के अनुसार मैं अब उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा जिसके लिए यह दुर्लभ एवं श्रेष्ठ मनुष्य जीवन मिला है, और उसके लिए गुरुदेव सदा ही मुझे प्रेरणा देते रहे हैं। तुम महामंत्री जी के साथ राजधानी जाओ और गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राज का संचालन करो, परमेश्वर तुम्हारा कल्याण करें। यह कहकर देवदत्त ने उन सब से विदा ली और आश्रम वापस लौट गया तथा गुरुदेव से क्षमा याचना कर उनके पथ प्रदर्शन में भक्ति पथ की मंजिलें तय करने लगा। गुरुदेव की कृपा एवं आशीर्वाद से अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति कर उसने गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त की और अपने जन्म को सफल एवं सकारत किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए नगली निवासी भगवान की जय, श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।